बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। सपा सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सभी के लिए खास होता जा रहा है, लेकिन नोएडा अब एक राजनीति और रैली का एक हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? नोएडा में जो अभी रैली हुई है समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उस रैली ने सबके जो ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया और ये हताश कर दिया है। और ये रैली नहीं थी, ये एक आगाज था। रैली नहीं थी, ये आगाज था कि आने वाले 27 के चुनाव में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। और ये संदेश था, जनता का संदेश था कि हम वर्तमान सरकार से उब चुके हैं। वर्तमान सरकार से मेरा विश्वास, यकीन, भरोसा हट गया है और मेरा विश्वास अगर बढ़ा है तो देश की कोई दूसरी पार्टी नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी है, पीडीए है और उसके नेता अखिलेश यादव हैं। उन्हीं को हाथ में जिम्मेदारी सौंपी जाए, तभी इस देश में महंगाई खत्म होगी प्रदेश में। जी, लेकिन तभी प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तभी आपसदारी भाईचारा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ा है, तभी जो गंगा जमुनी हमारी संस्कृति है बचेगी। और तभी पिछले दिनों में देखा जाए तो विकास का जो काम हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए नींव का पत्थर रहेगा। आपको लग रहा है कि क्या पश्चिमी यूपी पे ही सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि संजय निषाद हो या फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, और जिस तरीके से आपने कहा है कि लोग मन बना रहे हैं, लेकिन नोएडा में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद बीजेपी विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि गुज्जर समाज जो है वो पूरा का पूरा बीजेपी के ही साथ है। ऐसा है तो समय बताएगा, समय बताएगा। वो तो समय बताएगा किसके साथ कौन है, वो तो समय बताएगा। और जिन नेताओं की बात करते हो रैली लेने की, वो तो दिवा स्वप्न है। वो दिवा स्वप्न है, अपने क्षेत्र में तो जीत ही नहीं सकते हैं, वो दिवा स्वप्न है। और इतनी खड़ी लाइन हो गई है, इतनी बड़ी लाइन खींच दिया है माननीय अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने, पीडीए ने, कि उस लाइन को छूने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, तभी उस लाइन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ना राम को मानते हैं ना कृष्ण को मानते हैं। जिस मंत्री की बात कर रहे हो, जिस मंत्री का इशारा कर रहे हो, वो ना धोबी का है ना घाट का है, उसके कोई हैसियत नहीं है, अपनी ही पार्टी में कोई हैसियत नहीं है और न अपने क्षेत्र में कोई हैसियत है। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी की गई है 4% की, उसी के साथ ट्रंप का फिर से बयान आ रहा है कि हम इसी तरीके से ईरान पर हमला करते रहेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, कब तक ये युद्ध चलेगा नहीं देखा जा सकता है, क्या लग रहा है इस चीज़ों को लेकर? ये ट्रंप का बयान पूरे मुल्क को बर्बाद करने वाला बयान है और लगता है कि ट्रंप का जो दिमाग है वो कहीं काम नहीं कर रहा है, इसलिए इधर उधर की बातें करते हैं। कोई रचनात्मक सोच उनकी नहीं रह गई है, डिस्ट्रक्टिव विचारधारा है। और उस विचारधारा को देशवासियों को, दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए कि ट्रंप क्या कह देते हैं, किधर चले जाएं, किधर बैठ जाएं, क्या जबान बोल दें। वो पूरी तरह से स्वयं बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका को भी बर्बाद कर देंगे इस विचारधारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।